हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है ट्रू फॉल्स के ऊपर। हमें क्या करना है कि ट्रू फॉल्स में आंसर देना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी मीन्स दो एंगल अगर ले ले और उनका सम करें वो उसी के बराबर आता है इंडिविजुअल अगर उनकी थीटा रखे उनका सम रखें। फॉर एग्जाम्पल साइन अगर ए की वैल्यू मैं 30 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू अगर मान लीजिए 60 ले लेते हैं तो साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन 30 प्लस साइन 60। और यहाँ पे क्या बता रहा है? इंडिविजुअल जो एंगल पे वैल्यूज दे रही है थीटा, यहाँ के साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 प्लस साइन 60 कितना हो गया? साइन 90। उसकी वैल्यू कितनी है? 1। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 और 2 एलसीएम लिया तो 2 और यहाँ पे कितना आ गया? 1/√3। तो एक एग्जांपल लेके देख लिया हमने 30 और 60 का कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स आ रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टेटमेंट के लिए फॉल्स है तो फॉल्स ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट है। तो हम देख लेते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 45, 60 और 19 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की 1/√2। 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली देखें तो वैल्यू क्या हो रही है? जैसे 0 से हाफ पे आई, हाफ से और थोड़ी बड़ी वैल्यू पे आई। क्यों? क्योंकि हाफ जो है 0.5 है और ये क्या है? 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1.414 पे। पहले हम क्या कर रहे थे? 1 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, तो 0.5 आएगा। अगर डिनोमिनेटर जैसे जैसे घटता है, जैसे पहले 2 था और अब 1.414 है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो बढ़ती है। डिनोमिनेटर घटता है तो एक्चुअल जो फंक्शन है हमारा वो बढ़ता है। तो डिनोमिनेटर घटा तो एक्चुअल फंक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस ये 0 है, ये 0.5 है, ये उससे बड़ी वैल्यू है √3/2। तो ये हो गया 1.732 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू भी ऊपर वाली वैल्यू से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ गया। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है वो बढ़ता है। तो ये सारी वैल्यूज बढ़ती हुई आ रही है और एंड में तो हमारा कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 30, 45, 60 और 90। कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1। 30 पे देखे तो √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे कितनी होती है? 1/2 और 90 पे 0। तो ये वैल्यू क्या हो रही है? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू साइन थीटा की घट रही है। तो थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, नहीं, वैल्यू डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज इन कॉस थीटा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो वैसे ही हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ साइन। जो साइन की वैल्यू 60 पे होती है वो इसकी 30 पे होती है। जैसे साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 की होगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होगी। जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की होगी। जो साइन 90 की होगी वो कॉस 0 की होगी। तो कॉस थीटा इज जस्ट अ कॉन्जुगेट ऑफ साइन। तो ये वैल्यू क्या होती है? सिर्फ एक 45 डिग्री को छोड़ दें तो हमारी सारी वैल्यूज अलग अलग आती है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ये स्टेटमेंट बी फॉल्स है, ठीक है। ओनली फॉर थीटा इक्वल्स टू
45 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। लास्ट स्टेटमेंट है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0। cot 0 नॉट डिफाइंड, cot नॉट डिफाइंड का मतलब हमारा इन्फिनिटी दे रहा होगा कहीं ना कहीं। cot 0, cot किसका रेसिप्रोकल है? cos 0 अपॉन sin 0। cot थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो cos 0 कितना है हमारा? cos 0 डिग्री कितना आता है? cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफाइंड एट a इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर